हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिनर्जी केमिस्ट्री चैनल। तो कैसे आप लोग? आई होप एवरी वन ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। जो आज का टॉपिक जो मैं जिस पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे मैं वो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि नीट और जेईई का एग्जाम बहुत पास है, होपफुली जून में आने वाला है, और उसके रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ। और ये मेरी गारंटी कि अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होगी। चाहे वो एमओटी में जनरली क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है, जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है बॉन्ड ऑर्डर के रिलेटेड, बॉन्ड लेंथ के रिलेटेड, इसके ऑर्डर्स पूछे जाते हैं, इसके कंपेयर पूछे जाते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पूछा जाता है, वेदर इट इज डायमैग्नेटिक, वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक, नेचर ऑफ बॉन्ड, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो कैसा है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पता करना है कि नंबर ऑफ एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन कितना है तो उसके रेटिंग इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकलेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, सब चीजों के बारे में हम लोग एमओटी में ये सारी चीज हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब अपने को कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होगी। अपने को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो इलेक्ट्रॉन जो फिल करना होता है वो कैसे फिल करेंगे, अगर मुझे वो जब तक पता नहीं चलेगा तो अपन ये सारा चीज नहीं कर सकेंगे। तो पहला काम अपना जो रहेगा दैट इज फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करने का दो रूल है, एक इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 और इक्वल टू 14। दूसरा केस बनता है इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14। कुछ एग्जांपल की बात कर ले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 में क्या क्या हो सकता है या इक्वल टू में, अगर इसकी एग्जांपल की बात कर ले, इट कैन बी नाइट्रोजन 7 to the 14, कार्बन 12, CN आ सकता है, नंबर ऑफ कार्बन 6 plus 7 13। ग्रेटर देन 14 में कौन कौन सा आ सकता है, O2 8 to the 16, F2 9 to the 18, it can be any 2 20। नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 है तो अपन क्या करेंगे, पहले चार ऐसे आराम से बना लेंगे, पहले चार बना लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, चार बनाने के बाद क्या करेंगे, फिर अपन दो बनाएंगे, फिर एक बनाएंगे। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, फिर दो बनाएंगे और फिर यहां पे एक बनाएंगे। तो ये वाला जो सबसे नीचे क्या होता है आपका, आपने पढ़ रखा होगा पहले से। तो सबसे पहले होता है सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर इसी का एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s। अब यहां पे क्या आता है, पाई 2py, यहां पे क्या आता है, पाई 2pz। अब यहां पे सिग्मा का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों हो गया है, तो यहां पे क्या आएगा 2py 2pz, तो सिग्मा का 2px बचा हुआ है। मतलब जितना भी सिग्मा, जहां मैंने स्टार लगाया वो एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग का 2py है तो इसका एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2py, इसका क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2pz। और ये सिग्मा है, इसका बॉन्डिंग यहां पे है तो इसका एंटी बॉन्डिंग यहां हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2px। तो 1s का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 2s का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, 2py का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग आता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ग्रेटर देन 14 है तो यहाँ पे अपन ने 4 बनाया था, पर यहाँ पे अपन 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5। देन फिर 4 के बाद यहाँ अपन ने 2 बनाया था, 5 के बाद अपन 2 बनाएंगे, फिर यहाँ पे 1 बनाए थे, पर यहाँ पे लेकिन वापस से 2 बनाएंगे, और ऊपर में यहाँ 2 किया था, यहाँ पे बस 1 कर देंगे, 1s। फिर क्या होता है सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या होता है सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर इसका क्या हो जाएगा बॉन्डिंग सिग्मा 2px, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई 2py, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई 2pz। ऊपर इसका एंटी बॉन्डिंग पाई का 2py, इसका एंटी बॉन्डिंग 2pz, ये बॉन्डिंग है, इसका एंटी बॉन्डिंग ऊपर, नीचे से ऊपर क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ता जा रहा है, सेम यहाँ पे भी नीचे से ऊपर क्या हो जा रहा है, तो ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे बस ध्यान रखने वाले टिल 2s सेम ही रहता है दोनों के केस में, लेकिन इसके केस में क्या होता है सिग्मा 2px जो है 2py से पाई 2py से ज्यादा हो जाता है, जबकि इसके केस में क्या होता है पाई 2py का एनर्जी ज्यादा होता है वैल्यू टू सिग्मा 2px, सिग्मा 2px से सिग्मा 2py ज्यादा होता है। ठीक है, अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे N2 का एग्जांपल लिए,
ठीक है। N2 का अगर मुझे फिल करना है तो इसमें N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7 × 2 14। तो फिल करना अगर मैं चालू करूंगा फर्स्ट, और हाँ, जब भी अगर इलेक्ट्रॉन को अपन फिल करेंगे तो बाकायदा अपने को ध्यान रखना है कि होल्स रूल को भी फॉलो करना है, पॉली रूल को भी फॉलो करना है। जैसे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते थे, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, सेम उसी तरह एमओटी में जब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग पुट करेंगे तो दोनों रूल को फॉलो रखना है। ऑब्बा भी फॉलो होएगा, होल्स रूल, पॉली सारा फॉलो होएगा। तो पहले एक यहाँ डाला, फिर इसी ऑर्बिटल में मेरे को फिल करना पड़ेगा विद अपोजिट स्पिन, फिर ये 4 5 6 7 8 फिर 9। अब यहां पर नहीं डाल सकते हैं, अगले वाले ऑर्बिटल को भरना पड़ेगा। फिर ये इस पे आएंगे अपोजिट स्पिन, फिर इस पे आएंगे अपोजिट स्पिन, कितना हो जाएगा 12, ये 13, ये 14, ये 13 एंड 14 हो गया। अब मैंने इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया 14। अगर अपने पास ज्यादा रहता तो 15 यहाँ पे जाते, फिर अगर अपने पास 16 रहता तो यहाँ पे जाते, फिर 17 विद अपोजिट स्पिन, फिर 18 यहाँ पे, फिर 19, फिर ये 20। ठीक है, वो कैसे होता है, अगर यहाँ पे 14 है 2 माइनस लगा दूंगा तो 16 हो जाएगा। मैं करके बताता हूँ इसके बाद भी। अब इसके केस में अपन क्या क्या कर सकते हैं, अगर मुझे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बाय 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन कौन सा है, जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ, जो स्टार नहीं लगा हुआ सारे बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग और ये भी बॉन्डिंग है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 into 2 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल 10 हो जाएगा। और एंटी बॉन्डिंग कौन है, ये वाला, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, ये वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2, 10 minus 4, 2 plus 2 4 by 2, तो इट विल कम 3। तो N2 में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। अब अपन यहां से क्या देख सकते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरा पेयर्ड है। पेयर्ड होने का क्या मतलब है, ये डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक क्या होता है, जब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बिल्कुल पेयर्ड होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आ जाएगा, जैसे मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है √n+2। और अगर अपना n ही 0 है, n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही 0 है तो 0 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 0 × 2 = 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आ जाएगा 0। पता लग चुका है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अपने को वो पता लग गया। अब इस वाले केस में इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14, सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं O2 का, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 8 × 16। तो अपने को भरना कैसे, ऐसे भरना है जैसे मैंने बता रखा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8 9 10, ठीक है। फिर यहाँ पे 11, फिर 12 यहाँ पे, फिर अपोजिट स्पिन के साथ 13 14 15 16। यहां नहीं, हमें यहां भरना है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज पॉली एंड होल्स रूल वैलिड नहीं होएगा। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने को जाऊं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दिस वन इज बॉन्डिंग, 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 राइट। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 × 2 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कौन है, ये दोनों एंटी बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, एक यहाँ एक यहाँ, 2 4 और 2 6 बाई 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। अगर इसका अपन मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर लें mm, तो क्या होता है n × n+2। यहाँ पे n कितना है, ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, तो n कितना है यहाँ पे 2, तो 2 × 4 तो √8 आ जाएगा। ये पारा या डायमैग्नेटिक, ये पारामैग्नेटिक है। पारामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, पारामैग्नेटिक। अगर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स अगर सारे पेयर्ड अप है तो वो क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा पारामैग्नेटिक। तो आपसे हमेशा क्या पूछेगा, कंपेयर किससे करवाएगा, कोई सा भी 2 मॉलिक्यूल ले लेगा। जैसे अगर सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 अगर केस लेगा, जो पेरेंट है N2 है सपोज, तो N2 के केस में वो क्या ले सकता है, N2 ले सकता है, N2 2 माइनस आपको दे सकता है, N2 2 प्लस दे सकता है, N2 माइनस दे सकता है। तो अब ऐसा नहीं कि N2 2 प्लस, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने को जाएंगे तो इट विल 7 × 14 और ये तो 12 हो जाएगा। अगर इसका काउंट करने को जाएंगे 7 × 14 और 2 16, इसका तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको आप इसके अकॉर्डिंगली भरेंगे।
पहले N2 को भरेंगे फिर उसके बाद देखेंगे। तो जो पेरेंट मॉलिक्यूल है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके लिए वैलिड होता है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका होना चाहिए, इट शुड बी लेस और ग्रेटर देन 14, ये पेरेंट का होना चाहिए। अगर N2 2 माइनस का देखें तो मुझे N2 का देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो उसके अकॉर्डिंगली फिल करेंगे, फिर प्लस है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, माइनस है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा करेंगे। तो सपोज मैं N2 2 माइनस का लेता हूं, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन, इसका कितना आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16। तो पहले तो 14 फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अगर N2 2 माइनस की बात करें, N2 2 माइनस अपना क्या, ये तो क्या अपना डायमैग्नेटिक था, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं बॉन्ड ऑर्डर इसका निकाल सकता हूँ कि ये वाला क्या हो जाएगा, पाई स्टार हो जाएगा, ये वाला भी पाई स्टार, ये तो पाई है, पाई स्टार का मतलब पाई का एंटी बॉन्डिंग, ये भी पाई का एंटी बॉन्डिंग, ये पाई था, ये सिग्मा का स्टार था। और हमने क्या हुआ था N2 में क्या हुआ था 10-4 किया था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा एडिशन हो रहा है 10-6/2, तो ये कितना हो जाएगा 4/2। सेम उसी तरह से अगर मैं सपोज इसमें क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ग्रेटर देन 14, जिसमें O2 2 माइनस, O2 2 प्लस, O2 माइनस, O2 प्लस। तो जिस तरह हमने N2 माइनस का यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन फिल करके बॉन्ड ऑर्डर निकाला, क्या उसी तरह मैं O2 2 प्लस के लिए कर सकता हूँ। O2 2 प्लस के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 16 14 हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसा फिल करेंगे, मुझे मतलब है O2 का क्या है तो उसके अनुसार अपन फिल करेंगे। तो अगर मैं फिल करने को जाऊँगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 होता है। अपने को 2 कम करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो एक यहाँ से कम होगा और एक यहाँ से कम होगा, सबसे जो आउटर मोस्ट है वहीं से कम करते हैं तो अपना ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर अपन इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने को जाएं, और हाँ O2 क्या था, O2 पैरामैग्नेटिक था, बट ये क्या हो गया क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक। अब अगर अपन इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने को जाएं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितना है, दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज बॉन्डिंग, और ये दोनों भी बॉन्डिंग है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5/10 माइनस, और एंटी बॉन्डिंग कौन कौन सा है, दिस एंड दिस इज आर एंटी बॉन्डिंग स्टार्ट वाला, तो 10-4/2 दैट इज 3। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 आ गया। अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर में किसी का भी निकाल सकता हूँ, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकता हूँ तो बहुत सारा चीज मैं कंपेयर कर सकता हूँ यहाँ से। मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालने आना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर सिंपली कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करने के बाद अपन क्या चेक करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितना है, एंड फिर अपन क्या चेक करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में कितना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, वो अपने को बॉन्ड ऑर्डर बताता है। अगर अपन बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर से अपन बहुत कुछ कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं आगे आपको बताता हूँ बॉन्ड ऑर्डर का किससे किससे क्या रिलेशन है। अगर अपने को बॉन्ड ऑर्डर पता लग जाएगा, अगर अपन बॉन्ड ऑर्डर जान गए किसी भी चीज का, तो अपन क्या करेंगे, जो बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन होगा, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ से, और जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होएगा वही किसका हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, वही क्या हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का, यही क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल का। तो अगर अपने को किसी भी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी पूछा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा है, या फिर उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछा है, या फिर उसका बॉन्ड लेंथ पूछा है, तो अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। जिस भी 3 मॉलिक्यूल का पूछा है, सपोज अपने को N2 2 प्लस, N2 2 माइनस, N2 प्लस, ये अपन 4 मॉलिक्यूल है, इस 4 मॉलिक्यूल को अपने को पूछ दिया कि स्टेबिलिटी बताओ, तो अपन क्या चेक करेंगे, अपन पहला काम करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। इसका भी अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, इसका भी अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, इसका भी वही बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, इसका भी। अपन चारों को कंपेयर करेंगे, किसका क्या बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है। अगर अपन बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर जो ऑर्डर होएगा वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का हो जाएगा, वही बॉन्ड स्ट्रेंथ का हो जाएगा, वही स्टेबिलिटी का हो जाएगा। लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ का पूछा तो बॉन्ड लेंथ इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं अगर बॉन्ड ऑर्डर आपको बताने सिखा दूं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं, और आराम से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। और हाँ, इसके अलावा अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट जानना है, अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट जानना है, नेचर जानना है, वेदर इज इट डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ठीक है, नेचर जानना है अगर अपने को, ठीक है, तो इन दोनों के लिए मुझे नंबर ऑफ अगर मैग्नेटिक मोमेंट जानना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जानना है, या फिर नेचर ऑफ द बॉन्ड कैसा है, ठीक है, नेचर क्या है, पैरा
मैग्नेटिक है या नहीं है, तो अपने को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना पड़ेगा, तभी अपन पता कर पाएंगे। ये दोनों को जानने के लिए इलेक्ट्रॉन को पक्का फिल करना पड़ेगा, लेकिन बॉन्ड जानने के लिए जरूरत नहीं कि इलेक्ट्रॉन को अपन फिल करें। मैं बॉन्ड का बता देता हूँ ट्रिक। अब यहाँ पे दो चीजें, सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। अगर अपन ऊपर की ओर जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13, 12, 11, 10, ठीक है, नीचे की ओर आएंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो अब यहाँ पे क्या होता है, 0.5 ऊपर भी जाने पे घटता है और 0.5 नीचे भी आने पे घटता है। सपोज 3 है, अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 15 हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, दैट इज 2.5। ठीक है, 2.5 नीचे आए, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 16 हो गया तो फिर हाफ घटा दो, 17 पे फिर हाफ घटा दो, 18 पे फिर हाफ घटा दो, 19 पे फिर हाफ घटा दो, 20 पे 0 हो जाएगा। अगर अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 है। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का क्या मतलब है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, Ni2, एनी क्या नोबल गैस है, नोबल गैस का मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। ठीक है, ये अपन एमओटी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज 14 पे 3 था, तो नीचे आने पे हम 0.5 घटा देते, ऊपर जाने पे भी अपन 0.5 घटाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 13 है 2.5, 12 है तो 2, 11 है तो 1.5, 10 है तो 1, 9 है तो 0.5, और अगर 8 है तो 0। जैसे एग्जांपल बात कर लें इसकी, 8 में बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, मतलब इसका भी कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे अपन बात कर लें बेरिलियम, बेरिलियम 2 भी एग्जिस्ट नहीं करता है, डजंट एग्जिस्ट। ये भी अपन एग्जिस्ट नहीं करता बेरिलियम 2, उसी ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। और एक चीज और, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 किस किस का आ सकता है, सपोज हाइड्रोजन है, ठीक है, H2 2 प्लस कर देंगे, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है और ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर किसी भी चीज का 0 आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। H2 प्लस, Be2, Ne2, ये सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपको याद करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, 13, 12, 14 को आपको याद करना है। ये जो है ना, आपको ये वाला याद करना है। अगर यहां पे आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। जैसे एक नीचे करते जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो बॉन्ड ऑर्डर में कितना 0.5 का डिक्रीमेंट। उसी तरह अगर इंक्रीज भी करते जाए तो अपना बॉन्ड ऑर्डर 0.5 का डिक्रीमेंट। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर दैट कैन बी 3, और वो तब होगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है। बढ़ेंगे तो भी 0.5 घटेगा, घटेंगे तो भी 0.5। इसका एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ Cn, इसका एग्जांपल 12 C2। ठीक है, इसी तरह से 15 की बात कर लें, अगर 15 में NO आ जाएगा, 16 में O2 है। ठीक है, 17 में इट कैन बी O2 माइनस, 18 में O2 2 माइनस। ठीक है, यहां पे क्या हो सकता है, कार्बन से घटाना है तो C2 प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। C2 2 प्लस इज ए केस ऑफ। तो यहां से बॉन्ड ऑर्डर निकालना अगर आप सीख लिए ये वाला चीज से, अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख गए, और ये बहुत सिंपल सा है, आपको ये याद करना है, घटेगा तो भी घटेगा, बढ़ेगा तो भी बॉन्ड घटेगा विथ 0.5। ये याद कर लिए तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, हर एक चीज का कंपैरिजन आपको पता लग जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आई होप एमओटी से रिलेटेड जितना चीजें मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, एक चीज और, कभी कभी क्या होता है कुछ कंपाउंड्स, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स, कुछ दो मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम आ जाए, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, N22 प्लस N22 माइनस, N22 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात कर लूं, N22 माइनस में कितना 14, 2 घटा 12, 14 2 बढ़ा 16। अब 12 के करस्पॉन्डिंग देख लो। ठीक है, कितना है बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। 16 की करस्पॉन्डिंग देख लो, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। जिस भी मॉलिक्यूल का एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा
इलेक्ट्रॉन रहेगा वो लेस स्टेबल होएगा। मैंने जितना बताया आई होप एमओटी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे बन जाएंगे आपको जेईई मेन से नीट में, कहीं कोई दिक्कत। आई होप आपको एमओटी पूरा क्लियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।